नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और यूनिट नंबर 3 इसमें अपन देख रहे थे, जिसका नाम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की हम चर्चा इसमें कर रहे थे कि जो प्लेटें थी, उसके बाद पाइप थी, और आज हम कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की बात करेंगे कि इनके बीच जो फ्लो बह रहा है उसका टेम्परेचर किस प्रकार से होता है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास अपनी इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि आज की क्लास इस यूनिट की लास्ट होगी। इसके बाद हम इसमें एक यूनिट और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपकी संभावना है सिलेबस कम होने की पूरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार चलेंगे। पहले हम सभी पेपर्स की 3 यूनिट को कवर करेंगे। एमपी की 3 यूनिट आपकी कवर पूरी हो चुकी है। इस महीने में या फिर 5-7 जनवरी तक आपकी विस्कस फ्लूइड की भी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, एक तो आईटी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन और एक आपका जो पेपर नंबर 1 है एनालिटिक फंक्शन का, उसको स्टार्ट करेंगे। ये 2 पेपर अपन साथ करेंगे। जैसे ये इनके सब के 3 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है, उसके जस्ट तुरंत बाद अपन जो बची हुई अपनी 2 यूनिट है उनको भी कवर करेंगे। तो कहने का मतलब है कवर तो पूरा मैटर करेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार हम सिर्फ 3 यूनिट पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। और मैं बता देना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि अब आने वाली 1 जनवरी के बाद से अपनी क्लासें यूट्यूब पे नहीं होगी, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं होगी मतलब आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे होगी, ठीक है। अपना जो ऐप है आई स्टडी ऑनलाइन, इस ऐप के ऊपर अपनी क्लासें होगी 1 जनवरी के बाद से, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को बता देना चाहूँगा, सर्च करें आप गूगल प्ले स्टोर पे अपना ये नाम, ठीक है, और ऐप डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐप डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि कोर्स को पेड कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स फ्री चलता रहे, फ्री चलता रहेगा, ठीक है। तो उस पर आप बेफिक्र रहें। ऐप लॉन्च करने का ये रीज़न रहा क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। जैसे किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, किसी को प्लेलिस्ट नहीं मिलती, लेक्चर नंबर नहीं मिलते, किसी का लेक्चर नंबर 4-5 किधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो वो काफ़ी समस्याओं का स्टूडेंट सामना कर रहे थे, ठीक है। लोगों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा था। तो सिर्फ आपके सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए ही सिर्फ और सिर्फ ये ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्च मतलब ऐप जो आपका प्ले स्टोर है उस पर डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, रेटिंग्स दे इस पर, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली 1 तारीख के बाद से अपनी यूट्यूब पे क्लासें नहीं चलेगी। हो सकता है यूनिट नंबर 3 भी अपन ऐप पे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। और कंप्लीट फ्लूइड के नोट्स है जो 5 यूनिट, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है 2 कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सभी को ये याद आ गया होगा, ठीक है। वेलोसिटी वाले पार्ट में अपन ने ये पढ़ा था, ठीक है। वहां से कुछ बाउंड्री कंडीशंस है, कुछ वैल्यूज है, वो वहां की हम यहाँ काम में लेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। ये अपना एक तो इनर सिलेंडर था, ठीक है, और ये अपना आउटर सिलेंडर था। इस प्रकार का एक हमने डायग्राम बनाया था, याद आ रहा होगा सभी स्टूडेंट को। इन दोनों के बीच में फ्लूइड था, उस फ्लूइड का फ्लो था, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था। इस प्रकार से मैंने बताया था ना, ये इस प्रकार से रोटेट कर रहा था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? रोटेट कर रहा था। तो ओनली थीटा डायरेक्शन में रोटेशन था इसका, ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेशन था? थीटा डायरेक्शन में इसका रोटेशन था। आर और जेड डायरेक्शन में इसका कोई रोटेशन नहीं था। याद आ गया होगा सभी स्टूडेंट को कि आर और जेड डायरेक्शन में इसका कोई भी रोटेशन नहीं था। ओनली किस डायरेक्शन में था? थीटा डायरेक्शन में था। अंदर वाले की रेडियस मैंने R1 ली थी और बाहर वाले की रेडियस मैंने R2 ली थी। ये इन दोनों का सेंटर था। कौन सेंट्रिक का मतलब सकेंद्रीय वर्त, जिनका केंद्र, 2 वर्तों का केंद्र एक वो सकेंद्रीय वर्त होता है। इसी प्रकार ये सिलेंडर भी सकेंद्रीय हो गए, जिनका केंद्र क्या है? एक है। सेंटर क्या है?
एक है, सेम है। ये इस प्रकार अपन ने लिया था। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे थे, ये चीज भी याद होगी। अब जब मैंने कहा है कि ओनली थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, यानी कि थीटा डायरेक्शन में ही ये रोटेट कर रहा था, थीटा डायरेक्शन में ही रोटेट करने का मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ थीटा डायरेक्शन में होगी। आर और जेड डायरेक्शन में इसका कुछ नहीं था, मींस आर और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो। आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या लेते हैं, वी आर। वी जेड किस डायरेक्शन में, वी जेड में, दोनों कैसे हो जाएंगे, जीरो। तो ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट कौन सा होगा, अपना वी थीटा होगा। क्लियर थी सभी स्टूडेंट को ये बात यहां तक, ठीक है। और एक चीज देखना, जेड के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज क्या थी, वैसे ही जीरो थी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये कंडीशन भी क्लियर थी। और जब ये सारी कंडीशंस का जब हमने यूज किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, तब हमें मिला था डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो। यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, यहां तक का मैटर हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। इससे जस्ट पहले वाली यूनिट में ये वाला पार्ट आप लगाओ, इसको सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम क्या चर्चा करेंगे कि यही बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, ये नॉन जीरो था, ठीक है, यही सारी बाउंड्री कंडीशंस और दो ये वाली, ये सारी हम कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ एनर्जी में यूज करेंगे और एक नई इक्वेशन निकालेंगे। यही काम करते आए हैं अपन, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस में कहाँ यूज में लूंगा, इक्वेशन ऑफ एनर्जी में। इक्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी, वो जस्ट हर बार बताता हूं, बुक में पेज नंबर 49 पे दिया हुआ आपको, टेबल नंबर 2.4 पे, ठीक है। इसमें दी हुई आपको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वो इक्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यहां काम में लेनी है। तो देखना यहां तक सबको लिखना है, ठीक है। फिर देखना अप्लाइंग ऑल दीज कंडीशंस इन इक्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इक्वेशन ऑफ एनर्जी में लिख देता हूं और ये सब साफ कर रहा हूं, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओगे, फिर सिंस ये चीजें हम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे ये पार्ट लिखेंगे, अप्लाइंग ऑल दीज कंडीशंस इन इक्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इक्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशन ऑफ एनर्जी में लिख रहा हूं, ठीक है। कहां से लिख रहा हूं, ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पेज नंबर 49 पे दी हुई है, टेबल नंबर 2.4 के ऊपर, वहां से आपको काम में लेनी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आपको सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट में आपको सारी इक्वेशंस दी हुई है। इसमें नीचे वाली दी हुई है इक्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो आपको काम में लेनी है, जो होती है रो CV dt अपॉन dt इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल T प्लस K डेल स्क्वायर T प्लस फाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये अपनी इक्वेशन ऑफ एनर्जी थी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, जहां में मेरे पास इस मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू थी डेल अपॉन डेल टी प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड। सिमिलरली इस डेल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास थी डेल 2 अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और लास्ट में कौन था, ये फाई था। इस फाई की वैल्यू क्या थी वो भी मैं लिख देता हूं, फाई की वैल्यू थी म्यू 2 डेल वी आर अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस वी आर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, फिर साथ में प्लस आर, ठीक है, और आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा, इसका भी पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 अपॉन आर डेल वी जेड अपॉन डेल थीटा का
प्लस डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस डेल वी आर अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर। ये साहब अपने पास सारी वैल्यूज थी, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आ गई थी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब हम क्या करेंगे, इन सब में वो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। वो बाउंड्री कंडीशंस एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन सी थी। वी आर मेरे पास 0 था, वी जेड भी मेरे पास 0 था, डेल अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज मेरे पास 0 थी। और जब मैंने ये सारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अप्लाई की थी तो मुझे मिला था डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू 0। साथ में मोशन कैसा है, स्टेडी है, तो टी के रिस्पेक्ट में भी सारी क्वांटिटीज क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये सारी कंडीशंस में यहां यूज करता हूं, ठीक है, ये सारी कंडीशंस में यहां यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा साहब, ये एक सेकंड वापस स्मॉल लिख दिया ना, ये कैपिटल है, ठीक है। जब मैं ये सारी कंडीशंस यहां यूज करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। तो देखना, चलते हैं, सबसे पहले मैं इस फाई का ही मान निकाल लेता हूं। तो फाई पे आओ, सबसे पहले फाई का मान निकालता हूं। वी आर मेरे पास 0 है तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी साहब, 0 हो जाएगी। आगे बढ़ो, डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा यहां से 0, तो साहब ये टर्म भी 0, वी आर वैसे ही मेरे पास 0 है तो ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ो, जेड के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज वैसे ही 0 है तो साहब ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 0, मीन्स ये ब्रैकेट वाली तो पूरी क्वांटिटी हट गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं और देखो कौन था 0, ये था क्या, ये तो नहीं था, इसको रहने दो। वी आर 0 तो ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, इतनी इतनी। वी आर 0 तो ये टर्म 0, ये नहीं होगी ना 0, ये कहीं से भी नहीं होगी क्योंकि वी थीटा 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ये बच जाएगी एक अपने पास। आगे बढ़ते हैं और देखना, ये भी देखो डेल वी जेड 0 है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। और देखो डेल वी थीटा डेल जेड के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज वैसे ही 0 है तो ये भी 0, मीन्स ये टर्म भी पूरी हट गई। वी आर 0 तो ये टर्म भी 0, ठीक है। सिमिलरली वी जेड 0 तो ये टर्म भी 0। तो फाई का तो मेरे पास सिर्फ इतना ही मान आया, वो मैं लिख देता हूं। फाई इक्वल्स टू वो आया मेरे पास, ये म्यू है ना पूरे के गुणा में, तो म्यू आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फाई का मान आया, ये यहां पुट करना है, ठीक है। अब मैं इस मटेरियल डेरिवेटिव को भी निकाल लेता हूं। यहां क्या है, टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी। अब देखो टी के रिस्पेक्ट में तो सारी क्वांटिटीज वैसे ही 0 होती है क्योंकि स्टेडी मोशन है। वी आर का मान मेरे पास 0 है तो साहब ये टर्म भी 0, एक बार इसको छोड़ो यहां आओ। वी जेड मेरे पास 0 है तो साहब ये टर्म भी क्या होगी, 0। अब देखना ये मेरे पास बच जाएगा, ठीक है, इसको एक बार मैं रख लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। अब आगे बढ़ो, अब मुझे इस डेल स्क्वायर टी की वैल्यू चाहिए, तो ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, यहां से देखो क्या जा रहा है उसको भेज देते हैं। तो आओ देखते हैं, यहां कुछ टी के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज 0, तो ये क्या हो जाएगा साहब, 0 हो जाएगा। और देखो और कुछ भी 0 नहीं हो रहा, मीन्स ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब मैं ये सारी कहां रखूंगा, इस इक्वेशन ऑफ एनर्जी में रख दूंगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये सारी की सारी वैल्यूज कहां रखूंगा, इक्वेशन ऑफ एनर्जी में पुट कर दूंगा। तो देखना यहां लिख रहा हूं मैं इस तरफ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जब मैं यूज करता हूं तो देखना रो सीवी डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू ये बची मेरे पास, वी थीटा अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल थीटा, ये नहीं बचा बाकी, इक्वल्स टू फिर डेल क्यू अपॉन डेल टी तो वैसे ही 0 हो गया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज क्या होती है, 0 होती है। फिर के डेल स्क्वायर टी ये रहा, तो डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू टी अपॉन डेल थीटा
स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाई का मान क्या है, फाई का मान ये रहा, प्लस म्यू आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये टर्म मेरे पास बच गई। अब मुझे, मेरे पास इन किसी का कोई रोल नहीं है, तो मैं इस पूरी को हटा देता हूं, ठीक है। यहां तक अब मुझे वही इक्वेशन चाहिए थी, वो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब आगे वाली का मेरे पास इतना कोई खास रोल रहेगा नहीं, तो आगे चलते हैं। अब देखो, इस केस में भी हम एक छोटी सी कंडीशंस काम में लेते हैं। उस कंडीशन का मैं बता देता हूं आपको कि कौन सी कंडीशन काम में लेते हैं। तो देखना, इन दिस केस टेम्परेचर ग्रेडियंट टेकन टू बी जीरो मीन्स डेल टी अपॉन डेल थीटा क्या लेना है, जीरो। ये चीज ध्यान रखना, इस केस के अंदर डेल टी अपॉन डेल थीटा कैसा लोगे, हमेशा जीरो लोगे, ठीक है। अब मैं ये चीज जीरो लूंगा तो एक चीज देखना, ऑफ जीरो कौन सी होगी, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब डेल टी अपॉन डेल थीटा जीरो है, तो डेल टू टी अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स ये टर्म भी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना मेरे पास बचता क्या है, वो मैं लिख लेता हूं। मेरे पास बचेगा के डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर ब्रैकेट बंद प्लस म्यू आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म मेरे पास बच जाएगी। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टी, टी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखना ये सारे डेल किस में बदल जाएंगे, पूरे के पूरे मटेरियल डेरिवेटिव में बदल जाएंगे। तो यहां लिख देना टी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, टी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, और ये जेड का भी फंक्शन नहीं है क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में तो सारी क्वांटिटीज वैसे ही जीरो थी। तो ये फंक्शन किसका होगा, आर का। देयरफॉर टी इज फंक्शन ऑफ आर ओनली, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के डी टू टी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल्स टू, अब इसको उधर भेज देता हूं तो माइनस का म्यू आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये पूरे के पूरे ये किसमें डी अपॉन डी आर बन जाएगा, डी अपॉन डी आर। ठीक है, यहां तक सभी की इक्वेशन आ गई होगी। यहां से आगे आपको क्या करना है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं जो इसका वी थीटा अपॉन आर का मान हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। वी थीटा अपॉन आर क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो देखना सिंस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, इस केस में हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था वी थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस r2 स्क्वायर ओमेगा 2। ठीक है, आगे था इसमें माइनस प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसके साथ में था r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन, और बट्टे में था इसके r स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी थी वी थीटा अपॉन आर। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, क्या यही थी, बुक से मैच कर लेता हूं, यही थी क्या, आप देख लेना। मेरे ख्याल से यही इक्वेशन थी, वी थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस r2 स्क्वायर ओमेगा 2
प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जी बिल्कुल यही थी इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, मैं इसका अवकलन करूंगा R के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखना D अपॉन डी आर वी थीटा अपॉन R, इसका अवकलन करके जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहां पुट कर दूंगा। तो देखना यहां तो R है ही नहीं, ठीक है, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। यहां आते हैं तो देखना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो ऐसा का ऐसा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा, ठीक है, और बट्टे में ये रहा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा। अवकलन किसका होगा, 1 अपॉन R स्क्वायर का, ठीक है। 1 अपॉन R स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, R माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, सॉरी माइनस 2 R माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 R की पावर माइनस 3, यानी कि आपका इसका अवकलन होगा, ये माइनस यहां लगा दूं, माइनस 2 और R की पावर माइनस 3 को नीचे ले जाता हूं तो R की पावर 3, यही होगा इसका अवकलन, ठीक है। ये आपका अवकलन हो चुका, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं, इस अवकलन का मान मैं पुट करूंगा मेरी इस इक्वेशन में। तो देखना आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दो आप यहां, तो देखना के d2t अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस म्यू, आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं तो आर स्क्वायर, अब ये वैल्यू लिख दो और स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 4 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और R क्यूब क्या बन जाएगा, R की पावर 6 बन जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक ये चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखना 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 4 पावर बचेगी, ठीक है। 2 पावर कैंसिल हो गई तो यहां कितनी बचेगी, 4 बचेगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, के को भी उधर भेज दो, ठीक है, इधर भेज दिया तो ये टर्म आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना लेट dt अपॉन डी आर इक्वल्स टू पी मान लो इसको, ठीक है। तो यहां से d2t अपॉन डी आर का स्क्वायर आपको मिलेगा dp अपॉन डी आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये सारी वैल्यूज यहां पुट करते हैं तो आपको मिलेगा dp अपॉन डी आर प्लस p अपॉन आर इक्वल्स टू -4 म्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4 इंटू के को इधर ले लो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, एक बार मैं ये इक्वेशन मैच कर लेता हूं, अगर गलती हो गई तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। काफी बड़ी इक्वेशन आएगी, इसमें टर्म्स थोड़ी बड़ी आएगी, तो एक बार चेक कर लेता हूं। आपको मिलेगा -4 म्यू अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, बिल्कुल ये सही है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। तो देखना आगे, देखना चलते हैं। इसका क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो IF निकालेंगे सबसे पहले। तो IF इक्वल्स टू e की पावर 1 अपॉन r dr, तो e की पावर log r, ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब क्या मिलेगा, r इंटू पी इक्वल्स टू,
ये पूरी टर्म इतनी इतनी कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूं। तो देखना -4μ ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन R की पावर 4 dr, और इनटू में क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। कहाँ से आया? एक R, ये भी तो आएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये आ गया। तो देखना आगे बढ़ते हैं। R इंटू पी इक्वल्स टू -4μ ω2 माइनस 1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, ये होल स्क्वायर। तो देखना R से कैंसिल होगा तो 3 पावर बचेगी इसकी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? देखना इंटीग्रेशन करते हैं तो R की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, -3 + 1, ठीक है, -3 प्लस, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखना इस तरफ मिटा रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी बड़ी रहेगी, ध्यानपूर्वक आपको करना है। एक भी स्टेप मिस हो गई या थोड़ा सा भी मिस हो गया तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो देखना यहां से R इंटू पी इक्वल्स टू माइनस का 4μ ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 R -2 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस का C1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और P बराबर अब आपके पास आएगा R से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये R नीचे आएगा, एक पावर इसकी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3 पावर हो जाएगी। तो 2μ ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन यहाँ के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में R³ प्लस C1 अपॉन R। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखना, अब P की जगह मैंने क्या माना था? dt अपॉन dr, तो dt अपॉन dr इक्वल्स टू वापस ये इक्वेशन AC की AC, ठीक है। इंटीग्रेशन करूंगा दोबारा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? t इक्वल्स टू यहाँ से 2μ ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? वापस -3 + 1 वो का वही हो जाएगा, यानी कि ये तो -2, ठीक है, और ये R स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, वापस 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, और प्लस का ये क्या बन जाएगा? C1 log R प्लस C2, ये टर्म बच जाएगी। ये 2 को हटा देता हूं तो यहां मेरे पास क्या मिलेगा? 2μ मिलेगा। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, क्या ये इक्वेशन आपकी आ रही है क्या? ठीक है, आपको मिलेगा t बराबर माइनस का म्यू R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 तो हट गया था ना, 2 नहीं बचेगा, ठीक है, बटे के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और बटे में R स्क्वायर प्लस C1 log R प्लस C2। ये इक्वेशन आपकी बच जाएगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व हम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां तक इक्वेशन अपनी आ चुकी है, यहां तक एकदम करेक्ट है। देखो इस वाला ये एक डेरिवेशन ऐसा है जिसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी है, ठीक है, गुणा भाग काफी लंबे चौड़े हैं इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहां तक की मैं करवाऊंगा, इसमें अब आपको मैं बाउंड्री कंडीशंस में बता दूंगा,
ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस में आपको बता दूंगा कि बाउंड्री कंडीशंस इसकी क्या होगी। वो बाउंड्री कंडीशंस का आप यूज करना, क्योंकि अब तक काफी बार हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए इन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करोगे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए आप फाइनल वैल्यू निकालोगे। पहले कांस्टेंट का मान निकालोगे, ठीक है। कांस्टेंट का मान निकालकर आप इस इक्वेशन में रखोगे और फाइनल वैल्यू निकालोगे। फाइनल वैल्यू में आपको बता दूंगा क्या आएगी, ठीक है। उस प्रकार से आप वो फाइनल रिजल्ट निकालोगे और आंसर निकालना है इसका। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। तो देखना, अब मैं इसकी बाउंड्री कंडीशंस आपको बता देता हूं। बाउंड्री कंडीशंस इन दिस केस, ठीक है, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो देखना, बाउंड्री कंडीशंस इन दिस केस, तो इस केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी वो देख लेना। 8R बराबर R1, जब मैं इनर सिलेंडर की बात कर रहा हूं तब टेम्परेचर आपको T1 लेना है, क्लियर। और जब मैं R बराबर R2, मतलब आउटर सिलेंडर की बात कर रहा हूं तब आपको T बराबर T2 लेना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं और इन बाउंड्री कंडीशंस का मैं इस इक्वेशन एक नाम दे देते हैं इसको, इस इक्वेशन एक में यूज करता हूं। तो देखना, सबसे पहले 8 R बराबर R1 एंड T बराबर T1, ये इसमें मैं पुट करता हूं। तो T1 बराबर माइनस म्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में R1 स्क्वायर प्लस C1 log R1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। सिमिलरली 8 R बराबर R2 और T बराबर T2 पे निकालते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं। T बराबर T2 इक्वल्स टू माइनस का म्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 अपॉन के R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ R बराबर R2 प्लस C1 log R2 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से C1 और C2 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दोनों इक्वेशन से C1 और C2 को एलिमिनेट करना है। C1 C2 की जो भी वैल्यूज आए वो यहां इस इक्वेशन में आपको रखनी है, ठीक है। तो देखना कैसे एलिमिनेट करोगे, वो तो सभी को आता है। 3 में से 2 को घटा दो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड माइनस 2, इसमें से घटाओगे तो C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा। C1 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। C1 कॉमन ले लो, log R2 माइनस R1 क्या बन जाएगा, log R2 अपॉन R1, और बाकी सारी टर्म को बराबर में ले लेना। तो C1 बराबर 1 अपॉन log R2 अपॉन R1, और ये जो टर्म है वो आ जाएगी। इस प्रकार आपको C1 का मान मिल जाएगा। ये C1 का मान दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखो और C2 का मान निकालो, ठीक है। इक्वेशन देखो मैं बता देता हूं, काफी लंबी चौड़ी आएगी, ठीक है। फिर ये C1 का मान यहां रखो या यहां रखो, जहां मर्जी हो वहां रखो और वहां से C2 का मान निकालो। फिर ये C1 और C2 के मान आप इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तब जो फाइनल वैल्यू आएगी, तब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो फाइनल रिजल्ट में आपको बता देता हूं कि क्या आएगा। तो वो नोट कर लेना, फाइनल रिजल्ट इसका वो आपको निकालना है, ठीक है। वो फाइनल रिजल्ट आपको इसमें निकालना होगा, ठीक है। ये इक्वेशंस भी नोट कर लेना यहां से, T1 बराबर और T2 बराबर। जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूं, फाइनल रिजल्ट आएगा इसका
टी माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू लेमडा R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू लॉग R अपॉन R1 अपॉन लॉग R2 अपॉन R1। ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये लेमडा कहां से आ गया, लेमडा तो कहीं था ही नहीं, ठीक है। तो इस लेमडा की भी वैल्यू लिख लो। इस लेमडा को इसने कुछ मान लिया ताकि रिजल्ट जो है वो थोड़ा छोटा रहे। तो वो लेमडा किसके इक्वल है, वेयर लेमडा बराबर म्यू अपॉन के ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का होल स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और T2 माइनस T1। ये आपकी लेमडा की वैल्यू है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आपको क्या करना है, जहां भी आपको, जब आप ये C1 और C2 का मान जब इसमें रखोगे ना तो ये टर्म आपकी कॉमन आएगी, ठीक है। जब आप C1 और C2 का मान देखो, सीधा सीधा कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये टर्म दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें भी ये टर्म दिख रही है और इसमें भी ये टर्म दिख रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतना इतना पार्ट तो आपके पास कॉमन आएगा और कहीं ना कहीं से ये भी आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से जब T2 में से T1 को घटाओगे, मतलब T2 माइनस T1, तो कहीं ना कहीं से ये भी आ जाएगा आपके पास। तो कुल मिला के इस टाइप की आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। उस पूरी इक्वेशन को आप जहां भी बन जाए वहीं पे लेमडा मान दे देना, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन लंबी चौड़ी ना करनी पड़े। वहीं पे लेमडा मान दे देना और वो लेमडा को लेते चलना, ठीक है। फिर इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका कुछ नहीं करना है अपने को, बस इसको इतना का इतना रखना है और इसकी जगह आप लेमडा पुट कर देना, तब आपका ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं चाहता तो इसको इस लेमडा की जगह ये भी पुट कर सकता है, लेकिन काफी लंबा चौड़ा हो जाता। तो पहले इसने जब यहां पुट किया था, पुट करने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये बना, तो इसने डायरेक्ट इसको लेमडा बोल दिया, ठीक है। इसने कहा कि यार लंबा चौड़ा नहीं लिखना मुझे, ठीक है। इसको क्या लगा कि लंबा चौड़ा नहीं, कई बार करते हैं ना अपन, कोई इक्वेशन लंबी आ रही है तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। वही चीज ये है इसमें, ठीक है। तो आपको ये फाइनल रिजल्ट आपको लेके आना है और ये जो यूनिट है आपकी इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे एक नई यूनिट की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आए, वहां पे आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें और मैसेज करें जैसी भी आपकी क्यूरीज हो। और अब तो एक सीधा सा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अपना जो ऐप है आई स्टडी ऑनलाइन, उसमें डायरेक्ट चैट का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप मैसेज करोगे मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जैसे भी पॉसिबल होगा, जैसे भी मुझे समय मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट क्लासें ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।